आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। 36वें और 37वें में अर्जुन ने भगवान के महत्व को और यहां से भगवान की परमेश्वर अनंत रूप की स्तुति और बारंबार नमस्कार का क्रम प्रारंभ होता है। इसको ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधान वेत्ता अशि वेद्यम च परम च धाम त्वम विश्वम अनंत रूप। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष हैं, आप ही संसार के परम आश्रय हैं, आप ही सबको जानने वाले और आप ही जानने योग्य तथा परम धाम भी हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। कुछ लोग और भी सरल व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। इन इंग्लिश, thou art the primal God, the ancient Purusha, thou art the supreme abode of all this, thou art the knower and the knowledgeable of the supreme abode. By thee is all pervaded, O being of infinite forms. Some people are mentioning differently. They said, you came before the gods, you are the eternal being, you are the abode of the universe after destruction. You are the knower, that which is to be known, and the supreme abode. By you is the universe pervaded, and you are infinite in forms. Nobody can know or can understand your forms. आइए अब आप के साथ साथ इसकी आध्यात्म डुबकी लगाते हैं। आध्यात्म के हिसाब से अर्जुन कह रहे हैं आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि आप सबसे पहले प्रकट होते हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं। आगे कहते हैं कि जो देखने, सुनने, समझने और जानने में जो संसार आता है, उस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सब इन 8 चीजों के आधार आप ही हैं। आगे भी कहते हैं आप संपूर्ण संसार को जानने वाले अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तो काल, संपूर्ण देश, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण व्यक्ति और संपूर्ण परिस्थिति, आप सबको जानने वाले हैं अर्थात आप सर्वज्ञ हैं। आगे कहते हैं वेद, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं, बाकी और कुछ नहीं है जिसको वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा, संत पुरुषों द्वारा या महात्माओं द्वारा जाना जाए। और जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर आना नहीं पड़ता, जिसको प्राप्त करना, जानना, पाना, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, ऐसे परम धाम भी आप ही हैं। विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से आपके अनंत रूप हैं और आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप रमते हैं और संसार का कण कण आपसे बना है। तो अर्जुन ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि सब कुछ आप हैं, सर्वज्ञ आप हैं, सर्वत्र आप हैं, सर्वेश्वर आप हैं। तो फिर आगे बचता क्या है? तो अर्जुन इसी क्रम में आगे कहते हैं और उसी में आप आगे आगे इन चीजों की डुबकी लगाते हैं। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में जो अर्जुन ने कहा कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप जगत के परम आश्रय, जानने वाले और जानने योग्य परम धाम हैं, आप अनंत रूप हैं, सर्वत्र संसार सर्वज्ञ आप ही आप हैं। तो संसार पूरी तरह आपसे परिपूर्ण है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से